કઈ બાજુ આવી મારો બેટો પેલાના જેવું જ લાગે છે બનતો સખત આવે ક્રિકેટ છે બોલો હે ક્રિકેટ છે હા પેલાના જેવું જ છે ને બાજુ આવે અરે વાંધો નહીં આવે તો એને તો એને તો પકડી દઈએ મારા બેટા આવવાના આવા ચોથી આવશે જોજો મારા બેટા ભેગાને છે બે બાજુ લાઈટ ચાલુ કરો આટલી બધી તાકાત નહીં આટલી બધી તાકાત ઉભોડા ઓહો પેલા કરતા મોટું રાખે જેવું છે માર પડ્યા એ જ છે ભૈયા કાળો પેલા કરતા મોટો છે પણ બેટરી એના મોઢા ઉપર ના નાખતા હો નાખો ઉછળશે हाँ दोस्तों औधारी नगर सोसाइटी जहाँ 2 दिन पहले एक घर के अंदर जो बिस्तर लगाया था उसके नीचे एक कॉमन क्रेट वो भी फुल साइज़ में था और आज 2 दिन के बाद वापस फिर से औधारी नगर में हमारे जो बड़वंशी बापू हैं उनके घर पे एक उससे भी बड़ा थोड़ा उससे भी बड़ा है एक दूसरा कॉमन क्रेट आज भी निकला है तो ये थोड़ा डेंजर है क्योंकि कॉमन क्रेट अभी जो मोड़ासा के अंदर जो घूम रही है ये जीती जागती एक मौत है जिसके कि घर के आगे पीछे अगर निकलता है या दिखाई देता है तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो ये बहुत ही फुल साइज तो पहले इसको मैं पैक कर लेता हूँ तो बने रहिए हमारे साथ हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में और देखिए कि ये थोड़ा ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन में अभी जा रहा है तो एक बाटलो हल दे दो ना બાટલો એવું હોય તો ગાડીમાં પડ્યો હશે પાછળ મારા જોઈ લો ને मोटो थम्सअप नो बाटलो हसे दोस्तों ये है बहुत ही फुल साइज इतना शायद हमारे जो अभी तक के जो रेस्क्यू हमने कॉमन क्रेट का किया है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी साइज मुझे ये लग रही है क्योंकि ये बहुत ही फुल साइज में है तो કેટલો ઊંચો થાય जंप ना मारा ये तो टेक्निक से आना पकड़वाई तो अभी थोड़ा ये टाइट हो रहा है तो એ જ પાછવાઈ ગયો લાગે लाओ ढाकन लो દિલીપભાઈ
હું દિલીપ ભાઈ બીજો એક માં પડો નેક્સ કયો અંદર ગાડી अरे तो एक कर ले दो, एक कर ले दो। હું તમારે જેવો જ છું, લાવો ને, ચિંતા ના કરો. तो दोस्तों ये था कॉमन क्रेट जो हमारे भारत के मोस्ट 4 वेनमस सांप है। इसमें से एक ये जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में काड़ोत्रा जिसको बोला जाता है, तो ये बहुत ही खतरनाक सांप जो हमारे भारत का माना जाता है, क्योंकि साइलेंट किलर, तो साइलेंट किलर के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसके वेनम के दांत बहुत ही छोटे आते हैं। और हमने पहले भी ये सांप की जानकारी यही सोसाइटी में पहले भी दी हुई है। लेकिन और एक बात, जो अभी मोड़ासा के अंदर, मोड़ासा सिटी जहाँ ये सांप रात को एक जीती जागती मौत बनकर घूम रहा है, तो ये है बहुत ही फुल सही, क्योंकि हमें लगता है कि हमने अभी तक के जितने कॉमन क्रेट पकड़े हैं, इसमें से ज़्यादा बड़ी साइज़ में ये आज पकड़ा गया है। तो हमारे ये बरवंशी बापू जिनके घर पे ये आया था, तो ये सांप की एक रोचक बात है, शाम को ये छुप जाता है। पूरे दिन ये सांप एक रबड़ का टुकड़ा जैसे पड़ा रहता है, और शाम होते ही घर के आगे पीछे छुप जाता है, और रात को लेट नाइट मूवमेंट करता है। तो ये रात को 12 बजे से सुबह 4:30 या 5 बजे तक एक इंसान को काटता है। वो भी इंसान जब घोर निंद्रा में सोता है तब इसको वो काटता है, तो इंसान को कुछ पता नहीं चलता, और रात को सोते सोते ही वो राम नाम सत्य हो जाता है, सुबह उठता भी नहीं है। लोगों को लगता है हार्ट अटैक आ गया और इंसान मर गया, लेकिन ये सांप अपना काम करके उधर ही जहाँ काटता है उसके आगे पीछे ही ये छुप जाता है। तो दोस्तों ये इतना खतरनाक सांप है। तो अभी जो हमारे जो पधारी नगर सोसाइटी, तो उसके पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, तो वहाँ नज़दीक में ही खेत पड़ते हैं, और जो हमारे जो पूरे मोड़ासा में जो बॉर्डर है, वहाँ जो नई सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन अभी चालू है, वहाँ ये सांप सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। जहाँ खेत की बॉर्डर और सोसाइटी की बॉर्डर जहाँ मिलती है, वहाँ ये सांप अक्सर पाए जाते हैं, और ये सबसे खतरनाक सांप है। तो दोस्तों इसको हमने रेस्क्यू किया है, तो अभी ले जाके हम सुरक्षित इसको छोड़ देंगे। और हमारी जितनी भी मोड़ासा की जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनको हम आगाह कर रहे हैं, क्योंकि ये सांप अभी नाइट में मूवमेंट करते हैं और लेट नाइट ही काटते हैं। तो अभी बहुत सारे हमारे मोड़ासा में भी किस्से बंद हो चुके हैं कि ये सांप ने सुबह 4:30 बजे, 3 बजे और रात को 2 बजे इंसान को काटा है। जितने भी लोग हैं हमारे, उनको हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कहीं भी आप रात को निकलते हो तो हाथ में टॉर्च ले लीजिए। अगर रात को आपका घर के बाहर कहीं लेटरिन बेटरिन है और आप बाथरूम जाने के लिए भी रात को निकलते हो, तो पहले लाइट कीजिए टॉर्च, और घर के अंदर सोते टाइम पहले तो आप अपना पूरा घर चेक कर लो कि ऐसा कोई खतरनाक सांप घर के अंदर तो नहीं है। तो ये सांप की घुसने की जो जगह है, तो हमारा जो बेड, जो हमारे गद्दे पड़े रहते हैं, वहाँ एक छुपता है, बेडरूम में छुपता है। हमारा जो किचन है, किचन के अंदर भी छुप सकता है। तो पहले पूरा घर चेक कर लो सोने के पहले, और बाद में सो जाओ। अगर ज़्यादा आपको डर लगता है, अगर आपका सोसाइटी के आजू बाजू खेत पड़ता है, तो मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, क्योंकि मच्छरदानी होगी तो ये सांप आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारी बिस्तर के ऊपर मच्छरदानी आएगी तो हमारी ये बिस्तर में घुस के हमें नहीं काट सकता। तो दोस्तों ये था कॉमन क्रेट, जिसकी हमारे समथिंग ये लाइन में 4 दिन में रात को यही सांप हमने पकड़ा है। जो वधारी नगर, जो इसके पीछे ही जो घर है, वो जो पूरा परिवार ये सांप को देख लिया इसलिए बच गया। तो दोस्तों ये है इतना भारत का सबसे जहरीला सांप। तो इसको हमने पकड़ लिया है, ले जाके सुरक्षित इसको पहले तो हम जंगल में छोड़ के आते हैं। तो दोस्तों हमारे लिए भी थोड़ा जोखमी है, लेकिन ऐसे जो मैं पकड़ता हूँ
वैसी गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं 25 साल से सांप पकड़ता हूँ, तो मुझे सांप को हाथ लगाते ही पता चलता है कि कब ये क्या करेगा, क्योंकि मेरा रिसर्च 25 साल से है। तो हमारे जो जितने भी नए रेस्क्यूअर है, जितने भी अभी थोड़े टाइम में सीखे, तो प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे तरह सांप पकड़ने का ट्राई ना करिए, क्योंकि थोड़े टाइम में बहुत सारे रेस्क्यूअर अभी अपनी जान खो चुके हैं सांप के कारण। तो दोस्तों, जितने भी नए रेस्क्यूअर है, स्टिक का जो हमारी जो स्टिक होती है उसका उपयोग करें, क्योंकि मैं 25 साल से यूज़ नहीं करता, तो मुझे वो हाथ में पकड़ना सही नहीं लगता, क्योंकि मुझे वो पकड़ूंगा तो शायद सांप काट लेगा, तो मैं नहीं यूज़ करता। लेकिन मेरा जो टोटली जो इसके बारे में नॉलेज है वो 25 साल से है, तो मैं ऐसे ही हैंडलिंग कर लेता हूँ। लेकिन ये सांप का जब हैंडलिंग करने का आता है तो थोड़ा डर मुझे भी रहता है। ये और रसल स्वाइपर, दो सांप बहुत ही खतरनाक है। तो जो नए रेस्क्यूअर है, तो वो प्लीज़ मेहरबानी करके, ये दो सांप है, तो रात को रेस्क्यू करने के लिए जाते हो तो अपने से ज़्यादा सीनियर जो होता है उसको लेके जाइए। ये सांप को हाथ मत लगाइए, और रसल स्वाइपर को कभी भी हाथ ना लगाए। इसको अगर लगा लेते हैं तो चलेगा, लेकिन रसल स्वाइपर को कभी भी हाथ ना लगाए, क्योंकि वो सांप मैं खुद जो स्टिक है उसका प्रयोग करता हूँ, तभी मैं उसको हाथ लगाता हूँ, लेकिन दूसरे सांपों में मैं स्टिक का प्रयोग नहीं करता। तो दोस्तों, सांप पकड़ना एक आर्ट है, इसमें किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र नहीं आता। तो अगर किसी को लगता है कि तंत्र मंत्र है, तो तंत्र मंत्र होता नहीं है, क्योंकि सांपों को कान नहीं होते। ये हमारे जो वाइब्रेशन, जो हमारे पैर का जो पड़ता है वो वाइब्रेशन, और हवा में जो वायु ध्वनि है, वायु तरंग, उसको एक कैच करते हैं और इसके साथ वो काम करते हैं। तो दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवल्ली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। ना जुआ જેવું છે, કારણ કે હવે છે ને નહીં, તમારે હવે ખરેખર સાપોની વચ્ચે જ રહેવાનું છે, કારણ કે જેમ જેમ મોડાસા અને સિટીની અંદર હવે કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ થયું છે ને, એટલે આવવાના જ, એટલે આનાથી ટેવાઈ જ જવાનું। હવે રોજ રાતે બેટરી લઈને પહેલાં ઘર ચેક કરી લેવાનું। दोस्तों, कॉमन क्रेट जिसको हमने अभी औधारी नगर बड़वंशी बापू के घर से हमने पकड़ा था। कल भी 2 दिन पहले भी हमने औधारी नगर में एक घर के अंदर बेड के नीचे से एक कॉमन क्रेट को पकड़ा था, और आज उससे भी फुल साइज़ जो पकड़ा था उससे भी ये फुल साइज़ में है। तो इसको हमने पकड़ा था, तो अभी इसको हम लेके छोड़ने के लिए जंगल में आए हैं। तो आप देख रहे हो ये बोतल से बाहर निकल रहा है। तो फुल साइज़ सबसे ज़्यादा जहरीला जो क्रेट जो आप देख रहे हो, जो सबसे ज़्यादा फुल साइज़ में है, तो आप ये कॉमन क्रेट जो आप देख रहे हो, तो इसको लेके हम ये जंगल में आए हैं यहाँ छोड़ने के लिए। तो ये जंगल में जा रहा है अपने नेचर में। तो दोस्तों, हमारा काम है प्रकृति और पर्यावरण में ऐसे जीवों को जिंदा छोड़ना। तो दोस्तों, हम लाते हैं ऐसे जीवों को और प्रकृति में हम जिंदा छोड़ते हैं। तो अगर हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और घंटे का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, ताकि हमारी जो ये सांपों के बारे में जानकारी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सांपों के बारे में जागरूक हो सके। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवल्ली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत।